लोग पढ़ते हैं OSI मॉडल के बारे में। नेटवर्किंग मॉडल इसे बोलते हैं, OSI रेफरेंस मॉडल बोलते हैं। और OSI रेफरेंस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो इसके साथ हमें दो नाम आता है, OSI रेफरेंस मॉडल एंड TCP/IP नेटवर्क मॉडल, राइट। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि OSI मॉडल और OSI रेफरेंस मॉडल एंड TCP/IP मॉडल में दोनों में डिफरेंसेस क्या है और सिमिलरिटी क्या है, राइट, और ये क्यों जरूरी है, इसके बारे में जानना है तो इस सेशन के एंड तक आपको बनना पड़ेगा। OSI मॉडल बेसिकली हमें CCNA अगर आप कर रहे हैं तो उसमें तो होना ही होना, आपको नॉलेज होना चाहिए। इन नेटवर्क वैसे तो अभी लेटेस्ट मॉडल CCNA का हम देखेंगे तो उसमें से OSI मॉडल को हटा दिया है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक को हटा दिया है, लेकिन नॉलेज तो होना जरूरी है। लेटेस्ट मॉडल जो हमारा है CCNA का लेटेस्ट जो मॉड्यूल आया है उसको करने के लिए आपको नेटवर्क प्लस का नॉलेज होना चाहिए, और नेटवर्क प्लस करने के लिए आपको OSI मॉडल तो जरूरी ही जरूरी है। तो इसीलिए OSI मॉडल हमेशा जरूरी है। एक नेटवर्क कॉन्सेप्ट समझने के लिए, अगर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आप बनना चाहते हैं तो OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल जानना तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, राइट। तो ये एक पार्ट में नहीं हो पाएगा, इसका दो पार्ट में बनाऊंगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें दोनों में एक्सप्लेन करूंगा आपको OSI रेफरेंस मॉडल एंड TCP/IP मॉडल में क्या सिमिलरिटी क्या डिफरेंशिएट है, ओके। और इसके एक एक लेयर के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे बहुत इजी लैंग्वेज में, सिंपल तरीके से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और एक कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो आप किसी भी इंटरव्यू में इजीली उसका आंसर दे पाएंगे, और एक कॉन्सेप्ट आपको मालूम रहेगा तो नेटवर्किंग में काम करने में बिल्कुल आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं OSI रेफरेंस मॉडल की। दोनों में सबसे पहले मैं एक डिफरेंशिएशन कर देता हूं यहाँ पे, दोनों के बीच, दोनों मॉडल के बीच में OSI रेफरेंस मॉडल एंड TCP/IP मॉडल में अंतर क्या है। OSI रेफरेंस मॉडल एक रेफरेंस मॉडल है, और TCP/IP मॉडल अगर दोनों में अंतर देखेंगे, OSI रेफरेंस है, ये अगर एक एग्जांपल दिया जाए, अगर आप कोई काम करना चाहते, दो तरह के हमारे काम होते हैं, एक जो होता है डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा होता है और एक लेबोरेटरी में होता है। अगर आप किसी साइंटिस्ट को देखेंगे तो कोई भी जो हम कुछ भी बनाते हैं, कोई मशीन या कुछ भी जो हम रिसर्च करते हैं, वो यूनिवर्सिटी में ना होके लेबोरेटरी में होती है। तो बस इतना समझिए, OSI रेफरेंस मॉडल जो है ये यूनिवर्सिटी में है, मतलब पूरा रेफरेंसिंग दिया है इसमें, ये डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे है। रियल में अगर क्वेश्चन आता है कि जो हम लोग नेटवर्क में यूज करते हैं एग्जैक्टली वो क्या है, OSI मॉडल है या TCP/IP मॉडल है, तो जो हम लैब में यूज करते हैं, जो हमारा लैब एनवायरनमेंट होता है, वो टोटली TCP/IP मॉडल पे डिपेंड होता है। वहां पे OSI मॉडल से कोई लेना देना नहीं रहता। OSI, बट अब क्वेश्चन आता क्या, OSI रेफरेंस मॉडल केवल कागजी है, उसके अलावा कुछ नहीं है? नहीं, हमारा नेटवर्क कॉन्सेप्ट जो है, जो भी काम करता है, पूरा रूल एंड रेगुलेशन, जो भी हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी प्रोटोकॉल्स नेटवर्क में यूज होते हैं, कहीं ना कहीं उनको अगर आप डिफाइन करोगे, अगर उनको कैटेगराइज करोगे, तो OSI मॉडल उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेयर वाइज उसको आप डिवाइड कर सकते हैं सभी प्रोटोकॉल को, ठीक है। तो इसलिए OSI मॉडल बहुत ज़्यादा जरूरी होता है समझने के लिए। बट अगर फिर से हम बात करेंगे कि अगर लैब एनवायरनमेंट में जो हम काम करते हैं नेटवर्किंग में, वो हम काम करते हैं TCP/IP मॉडल पे। तो आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। OSI मॉडल जो होता है एक रेफरेंसिंग मॉडल है जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है, और जो रियली लैब में हम यूज करते हैं लैब एनवायरनमेंट में, वो क्या यूज करते हैं, TCP/IP मॉडल यूज करते हैं, राइट। तो दो मॉडल ये होते हैं, और ये इन्हीं प्रोटोकॉल जो हमारे नेटवर्किंग में जितने होते हैं, इनको लेयर्स में डिवाइड किया गया है। अगर हम देखेंगे OSI मॉडल को हम 7 लेयर में बांटते हैं, और TCP/IP मॉडल को हम 4 या 5 लेयर में बांटते हैं। अब यहां कंफ्यूजन होता है, 4 या 5 लेयर की बात करते हैं, ये होता है एक्चुअली, आप समझने की कोशिश ऐसे करना है,
कहीं कहीं आपको 4 लेयर मिलेगा टीसीपी आईपी मॉडल में और कहीं कहीं आपको 5 लेयर मिलेगा, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है कि किस लेवल का ये टास्क है। बट ओएसआई रेफरेंस मॉडल फिक्स है जहां पे 7 लेयर होते हैं। ओके, तो अब इसके बाद हम जब पढ़ेंगे तो इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले ओएसआई रेफरेंस मॉडल। राइट, इसमें हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, देखिए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, यूडीपी प्रोटोकॉल और ढेर सारे प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अंडरस्टैंड द नीड ऑफ लेयरिंग इन नेटवर्किंग कंप्यूटिंग, नेटवर्क कंप्यूटिंग, अंडरस्टैंड द ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी आईपी मॉडल, ये सारा चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें, और प्रोटोकॉल को हम डिस्क्राइब करेंगे। व्हाट इज लेयरिंग इन नेटवर्क कंप्यूटिंग, ये क्या करता है, लेयर क्या है, ब्रेक डाउन कम्युनिकेशन इनटू स्मॉलर एंड सिंपलर पार्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ है, अब ये क्यों चाहिए हमें, ये लेयर में क्यों बांटा गया है, बस सिंपल से जानो आप। जब भी कोई इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा हम एक जगह से दूसरे जगह, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को भेजते हैं, तो वहां पे हमें बहुत सारे प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है, बहुत सारे रूल रेगुलेशन की आवश्यकता होती है। तो वो जो इंफॉर्मेशन होती है हमारी, उस इंफॉर्मेशन को हम ब्रेक में डिवाइड करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो पार्ट में डिवाइड होकर डेस्टिनेशन को जाता है। ठीक है, और इसी कैसे ये डिवीजन होके डेस्टिनेशन को पहुंचता है, अगर आप ओएसआई मॉडल को पूरी तरह से समझ जाएंगे तो ये पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। राइट, वाई लेयर मॉडल, इसको आप देख लेंगे, ये नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ओएसआई रेफरेंस मॉडल, इसका पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये जो है 1984 में इसको खोज किया गया था, और इसको खोज करने वाला आईएसओ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। आप देखते होंगे जो अलग अलग तरह की कंपनियां होती हैं और देखिए आईएसओ सर्टिफाइड होती हैं, जो भी आईएसओ सर्टिफाइड होती हैं वो कहीं ना कहीं सर्टिफिकेशन उनको इसी संस्था से मिलता है। तो यही संस्था ने ओएसआई मॉडल को भी रिप्रेजेंट किया था। ओके, इसीलिए इनका मॉडल बोलते हैं आईएसओ मॉडल इसको। राइट, व्हाट इज द ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल एक रेफरेंस मॉडल होता है जो क्या करता है, ये हेल्प करता है किसी भी डेटा को एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक ले जाने में। कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन की आवश्यकता होती है वो डिफाइन करता है ओएसआई मॉडल, और ओएसआई मॉडल को 7 लेयर में बांटा गया है। इसको हम 7 लेयर ओएसआई मॉडल बोलते हैं। जो ओएसआई रेफरेंस मॉडल है, अगर इसका हम इवोल्यूशन आप 7 लेयर देखेंगे, 7 लेयर ये स्टेप बाय स्टेप, एक बार ही नहीं इनको बना दिया गया, इसको स्टेप बाय स्टेप बनाया गया। पहले सिंगल लेयर में देखा गया क्या हो रहा है। देखिए, जब भी हम लेयर की बात करेंगे, लेयर का मतलब क्या होता है, एक नोड से दूसरे नोड को डेटा ट्रांसफर करना, है ना। उसके बीच में क्या प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, क्या रूल रेगुलेशन हो रहे हैं, यही ओएसआई मॉडल डिफाइन करते हैं। तो वो सिंगल लेयर, और उसके बाद 2 लेयर मॉडल बोलते हैं, 3 लेयर मॉडल आया, फिर 4 लेयर मॉडल आया। 4 लेयर मॉडल यहाँ देखो, जिसमें फिजिकल डेटा लिंक, नेटवर्क ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन। उसके बाद 5 लेयर मॉडल, 6 लेयर मॉडल, एंड एट लास्ट 7 लेयर मॉडल हमारा आया। राइट, ये 7 लेयर मॉडल है, जिसमें 7 लेयर क्या क्या होते हैं, फिजिकल डेटा लिंक, नेटवर्क ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर। अब ये लेयर करते क्या है, इनके बारे में हमें जानना है। तो पहला एप्लीकेशन लेयर जो होता है, ये नेटवर्क प्रोसेस टू एप्लीकेशन, ये जानना है। और दूसरा जो होता है डाटा रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये फॉर्मेट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है, फॉर्मेट क्या होती है हमारे डेटा की। और जहाँ पे सेशन, ये सेशन इस्टेब्लिश करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये 7 लेयर को 2 पार्ट में बांटा गया है। अपर लेयर
ये तीन ऊपर के टॉप जो तीन लेयर होते हैं इनको अपर लेयर बोलते हैं, और नीचे के चार लेयर को इनको हम बॉटम लेयर बोलते हैं। एक्चुअली हम अपर तीन लेयर को हम टॉप लेयर बोलते हैं, और नीचे के तीन लेयर को हम बॉटम लेयर बोलते हैं, और बीच का जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इसको हम हार्ट बीट बोलते हैं। अब ये हार्ट बीट क्यों होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में एक एक करके हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा जरूर, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है, ये समझना बहुत ज़रूरी है ओएसआई रेफरेंस मॉडल। अगर आप पैसेंस के साथ इस सेशन को देखेंगे पूरा, तो आपको पूरा, मैं गारंटी लेता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। वैसे ओएसआई मॉडल अगर बढ़िया से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे तो एक सेशन में पॉसिबल ही नहीं है, कई सारे सेशन, तो उतना मैं जानता हूँ कोई पढ़ने वाला नहीं, बोर हो जाते हैं लोग, तो इसलिए बहुत शॉर्ट में बहुत सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा इसका, एक एग्जाम्पल नहीं, दो एग्जाम्पल लेके, ठीक है। तो अब हम एक एक लेयर को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे देखो, एप्लीकेशन से शुरू करेंगे। एप्लीकेशन, यहाँ पे जो हम लेयर को स्टार्ट करते हैं ना, लेयर 1 2 3 4 5, अब ये क्यों करते हैं अभी लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले आपको 7 लेयर से करता हूँ, एप्लीकेशन लेयर। फिर से मैं बता दूं, ये 7 लेयर का काम क्या है, ओएसआई लेयर का काम क्या है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए है। ये समझाएगा आपको कि कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब हम भेजते हैं तो क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होता है, इसको कौन बताएगा, कौन डिफाइन करेगा। ओएसआई रेफरेंस मॉडल के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी के बीच में जो भी डेटा ट्रांसफरिंग हो रही है, शेयरिंग हो रही है, वो कैसे हो रही है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो डेटा हम भेजते हैं, इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन काम करते हैं, राइट, उनको हम, जो रूल्स एंड रेगुलेशन काम करता है उसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल इज द रूल्स एंड रेगुलेशन टू सेंड एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। एक कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन लगते हैं उनको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। इन प्रोटोकॉल्स को कैटेगराइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल जो होता है, ओएसआई रेफरेंस मॉडल, जो हमारे प्रोटोकॉल है, जो रूल रेगुलेशन है, उनको डिवाइड कर देता है ना, रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में, कि भैया आपका क्या काम है, इनको 7 रूल्स में बांट देता है। 7, अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजना है तो ये 7 रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब ये जब 7 रूल्स फॉलो करेंगे तो अलग अलग इनमें प्रोटोकॉल्स रहेंगे, एक प्रोटोकॉल इसका, एक इसका, ऐसे ऐसे, मतलब अलग अलग रूल्स है। रूल्स मतलब आप समझ गए, प्रोटोकॉल होता है हमारा, राइट। तो ओएसआई का मतलब क्या है? कोई इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर से, एक सोर्स से डेस्टिनेशन को भेजने में जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, मतलब जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, उनको कैटेगराइज करना। और ये टोटली डिपेंड करता है ओएसआई के 7 लेयर मॉडल पे, राइट। तो अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ सबसे पहला लेयर हम बात करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर। और एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होता है? एप्लीकेशन लेयर, यहाँ देखिए, एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होता है? ये एक एप्लीकेशन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर क्या करता है? एप्लीकेशन रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जांपल के लिए वेब ब्राउजर सबसे बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पे अगर इसको पढ़ेंगे आप तो यहाँ पे प्रोवाइड नेटवर्क सर्विसेज टू एप्लीकेशंस, राइट, अ प्रोसेस सच एज इलेक्ट्रॉनिक मेल, फाइल ट्रांसफर, राइट, ये सभी। तो यहाँ पे कई सारे प्रोटोकॉल का हम यूज करते हैं। जैसे कि हम कुछ प्रोटोकॉल को बताते हैं। एप्लीकेशन लेयर की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल हम लोग यूज करते हैं? हम वेब ब्राउजर की बात कर लें। वेब ब्राउजर हो गया, आप लिख सकते हैं इसको HTTP प्रोटोकॉल, HTTPS प्रोटोकॉल, FTP प्रोटोकॉल,
ये सारे प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, अब कैसे यूज होते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। वेब ब्राउजर, अगर हम कोई वेब ब्राउजर ओपन किए, कोई भी हमें ओपन करना, कुछ भी ओपन करना, कोई वेबसाइट ओपन करना, पेज ओपन करना, तो हम क्या किसका यूज करेंगे, HTTP का यूज करेंगे या HTTPS का यूज करेंगे। कोई फाइल अगर हमें ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरे जगह तो हम FTP का यूज करेंगे, राइट। कोई मेल अगर आपको सेंड करना है, रिसीव करना है, तो SMTP या फिर आप POP3 का यूज करेंगे। टेलनेट का यूज हम करते हैं। टेलनेट अगर एक हमारा जो राउटर है कहीं दूसरे डेस्टिनेशन में है, अगर रिमोटली हमें उसको कॉन्फ़िगर करना तो टेलनेट या SSH होता है। ठीक है, ये दो टर्मिनल प्रोटोकॉल होते हैं, ये भी एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल होते हैं, तो इसका हम यूज करते हैं। तो ये सारे प्रोटोकॉल जो होते हैं एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन रिलेटेड जो भी टास्क होती है वो हम लोग एप्लीकेशन लेयर पे करते हैं, जो भी भेजना हो। ठीक है, तो गिव्स एंड यूजर एप्लीकेशन एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेस, जो भी नेटवर्क रिसोर्स यूज कर रहा है एप्लीकेशन को कैसे यूज करेगा, है ना। तो ये एप्लीकेशन लेयर होता है। अभी इसका क्लियरिटी आपको जब एंड में आप जाएंगे तब होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। हम सेकेंड लेयर की बात करते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर की बात जब भी आती है तो आपको सीधे बोलना है कि इट टेल प्रेजेंटेशन लेयर टेल अस टू फॉर्मेट ऑफ डेटा, राइट। इट्स रेस्पॉन्सिबल ऑफ फॉर्मेटिंग द डेटा। फॉर्मेट मतलब क्या होता है कि कोई भी डाटा जो आप एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं, सपोज करो आपने ये PDF की फाइल आपने कहीं भेजा, कहीं मेल किया, है ना। तो आप देखते हैं कोई भी फाइल, JPG की फाइल हम भेज रहे हैं, JPG हो गई या PNG की फाइल हो गई, है ना। ये तो डेस्टिनेशन में कैसे वो फाइल ओपन हो जाती है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर समझ जाता है कौन सा फॉर्मेट का ये फाइल है। अगर ये प्रेजेंटेशन लेयर ना रहे तो ये फाइल वहां पे समझ में नहीं आएगा, उसको जो हमारा यूजर रहेगा डेस्टिनेशन में वो ओपन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये क्या फॉर्मेट ऑफ द डेटा, मेन इसका काम ही होता है। दूसरा काम क्या होता है, कंप्रेशन एंड डीकंप्रेशन का काम करता है। कंप्रेशन एंड डीकंप्रेशन क्या होता है, इसके बारे में जानना है आपको। कंप्रेशन एंड डीकंप्रेशन, कोई फाइल है उसको उसके साइज को रिड्यूस कर देना और फिर डेस्टिनेशन में वो फाइल उसी साइज में हो जाए। क्योंकि जब डेटा ट्रेवल करती है तो अगर डेटा कंप्रेस रहेगी, कम साइज की डेटा रहेगी तो फास्ट ट्रेवल करेगी, फास्ट मूव करेगी नेटवर्क में। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, कंप्रेस कर देती है, फिर वहां जाके डेस्टिनेशन में क्या हो जाती है, वो ऑटोमेटिक डीकंप्रेस हो जाती है। फिर एक फंक्शन और होता है एनक्रिप्शन एंड डीक्रिप्शन। एनक्रिप्शन एंड डीक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, एनक्रिप्ट हो जाएगी डेटा जो होती है, सेंड जब करेंगे हम तो एनक्रिप्ट हो जाएगी। मतलब मिडलवेयर में जो हम डेटा यहां से भेज रहे हैं वो यहीं पे एनक्रिप्ट हो गई। ठीक है, यहां पे एनक्रिप्ट हो गई, लेकिन यहां पे जाके क्या हो जाएगी, डिक्रिप्ट हो जाएगी। मतलब यहां पे ओपन हो जाएगा, लेकिन बीच में अगर कोई मिडलवेयर कोई कुछ करना चाह रहा है उसको, तो उसको एनक्रिप्टेड डेटा मिलेगा, वो कुछ नहीं रीड कर सकता है, अनरीडेबल रहेगा, राइट। तो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, प्रेजेंटेशन लेयर का। इसीलिए नेटवर्क सिक्योर होता है ज्यादातर। आप जब कोई डेटा, ज्यादातर चीजें जो होती है हम सेंड करते हैं नेटवर्क में, तो वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहती है। ठीक है, बीच में अगर कोई जो होती है, जो हैकर होते हैं कहीं ना कहीं वो बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत तरह के उनके पास यूटिलिटी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, तभी वो डेटा को फिर से रिट्राइव कर, नहीं तो ज्यादातर डेटा जो भी नेटवर्किंग से वो लोग चुराते हैं वो एनक्रिप्ट फॉर्म में रहती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर, राइट। तो आई होप आप ये कुछ समझ में आ रहा होगा प्रेजेंटेशन लेयर क्या है। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या क्या मैंने बात किया कि यहाँ पे जो भी फॉर्मेट होती है, JPG, PDF, है ना, डॉक्यूमेंट एंड MP3, MPV4, जो भी फॉर्मेट हमारा होता है फाइल का फॉर्मेट, उसको ये समझता है। और उसके बाद एनक्रिप्शन एंड डी एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड कंप्रेस एंड डीकंप्रेस, राइट। ये सारी फंक्शन होती है हमारे प्रेजेंटेशन लेयर में, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेयर की, और नेक्स्ट लेयर हमारा है सेशन लेयर।
सेशन लेयर की अगर हम बात करेंगे तो सेशन लेयर इट मेंटेन द टाइम फ्रेम बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन, है ना, जहां से हम अलाउ एप्लीकेशन टू मेंटेन एंड आउटगोइंग सेशन। एक्चुअली जब भी हम कोई डाटा को भेजते हैं एक सेंडर से रिसीवर, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन को, तो जो टाइम मेंटेन होता है, टाइम फ्रेम बनता है, वो किसके द्वारा मेंटेन होता है? सेशन के द्वारा होता है। एक एग्जांपल के लिए दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसकी कि टाइम फिक्स करना, है ना, ये भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि आप देखते होंगे टाइम पीरियड, किसी चीज का जो सेशन हमारा होता है, सेशन टाइम पीरियड फिक्स कर देना। जैसे आप बैंक अकाउंट ओपन करते हो, बैंक अकाउंट ओपन करके अब पैसे ट्रांसफर करना चाहे जो भी, बैंक अकाउंट जैसे आप लॉगिन करते हैं कुछ मिनट के बाद वो क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है, क्योंकि वहां पे सेशन लेयर काम कर रहा है। सेशन लेयर में वहां टाइम फिक्स कर दिया गया है कि आपका इतना टाइम तक आप लॉगिन करके रख सकते हो, इससे ज्यादा करना है तो आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, वो टाइम एक्सपायर हो जाता है उसका। तो वहां पे फिक्स किया गया है उसको, ठीक है, ड्यूरेशन फिक्स कर दिया गया है, वो उतना ही काम करेगा। तो ऐसे ये जो होती है सेशन कैसे सेटिंग हो सकती है, क्योंकि सेशन लेयर यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। मतलब लॉग आउट और लॉग इन का जो प्रोसेस होता है ये सेशन लेयर पे ही डिपेंड करता है। कोई भी फॉर्म आप देखते हो, कोई फॉर्म जब हम ऑनलाइन वगैरह करते हैं ओटीपी आता है, ओटीपी का भी क्या होता है? एक टाइम ड्यूरेशन होता है, इतने टाइम में, नहीं तो फिर वो क्या हो जाएगा? वो एक्सपायर हो जाता है, फिर आपका लॉग आउट हो जाएगा, आप एप्लीकेशन फिर से आपको लॉगिन करके फिर से सारा प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं सेशन लेयर का काम होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये आइडिया आया होगा। फिर से मैं रिपीट कर दूं, एप्लीकेशन में क्या होता है? एप्लीकेशन रिलेटेड होती है सारी काम, जैसे वेब ब्राउजर, एचटीटीपी जो भी हम ब्राउज करते हैं, है ना, कौन सा एप्लीकेशन आपको ओपन करना है, कौन सा एप्लीकेशन, राइट। दूसरा जो होता है प्रेजेंटेशन, ये डेटा रिप्रेजेंट करता है, फॉर्मेट ऑफ डेटा। और तीसरा जो होता है सेशन इस्टेब्लिश करता है, टाइम फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करता है बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, राइट। और टाइम पीरियड भी फिक्स करता है। तो दो काम इसका ही है, राइट। और ये तीनों लेयर जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं इनको हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन लेयर। ये तीनों एप्लीकेशन लेयर है। आप जाके देखेंगे जब टीसीपी आईपी मॉडल में ये तीनों को हम एप्लीकेशन लेयर ही बोल के करते हैं, ठीक है। तो यहां तक जो है ये एप्लीकेशन है। और इसके बाद हम चलते हैं अब नेक्स्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर से कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। ट्रांसपोर्ट लेयर कैसे काम करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर को हम हर्ट भी बोलते हैं यहां पे, हर्ट बिटवीन अपर लेयर एंड बॉटम लेयर। ये तीनों अपर लेयर होते हैं, टॉप के जो तीन लेयर हैं इनको हम अपर लेयर बोलते हैं, और ये बॉटम लेयर होते हैं। वैसे तो बॉटम चारों को हम बॉटम लेयर बोलते हैं, बट हम तीन को यहां बोल रहे हैं बॉटम, और इसको हम एक हर्ट लेयर बोलते हैं। ये क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा काम करता है। सबसे पहले आप जानो इसके अंदर प्रोटोकॉल जो यूज होता है ये होता है टीसीपी एंड यूडीपी। ये दो प्रोटोकॉल इसमें काम करते हैं, टीसीपी प्रोटोकॉल एंड यूडीपी। सॉरी यहाँ पे मैं लिख दूं टीसीपी प्रोटोकॉल एंड यूडीपी प्रोटोकॉल, ठीक है। दो प्रोटोकॉल यहाँ पे काम कर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डेटा प्रोटोकॉल, ओके। तो ये दो प्रोटोकॉल करते हैं, एंड टू एंड कनेक्शन एक काम करता है। सबसे मेन काम क्या होता है? यहाँ पे सेगमेंटेशन होता है। ये तीन मेन काम होते हैं यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन से काम होते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला काम होता है सेगमेंटेशन, दूसरा होता है सीक्वेंसिंग, और तीसरा होता है रिट्रांसमिशन, ओके। तो ये तीन मेजर वर्क होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के। कैसे होते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेगमेंटेशन।
ये यहाँ पे जो हमारी डेटा आई, यहाँ पे जो भी हमारा एप्लीकेशन था ना, जो डेटा जो इन्फॉर्मेशन हम डेस्टिनेशन को भेजना चाहते हैं, ये अगर समझ में आ गया तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो डेटा आया ना, यहाँ पे सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये सेगमेंट क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेगमेंटिंग क्या होता है ना। सेगमेंटेशन ऐसे समझो आप, एक हमारा वर्ड है ना, ICNT, यहाँ पे हमने लिखा ICNT। जब ये सेगमेंट में होगा ना तो ये डिवाइड हो जाएगा, I और CNT, ICNT, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसी को हम सेगमेंटेशन बोलते हैं, है ना। जो भी हमारा डाटा है, जो इंफॉर्मेशन है, वो सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो भी हमारा डेस्टिनेशन होता है, जो भी हमारा इंफॉर्मेशन होता है, जब हम डेस्टिनेशन को भेजते हैं, जो बड़ा इंफॉर्मेशन होता है वो पार्ट में डिवाइड होके जाता है, ब्रेक होके जाता है इंफॉर्मेशन। इसी को तो हम प्रोटोकॉल में, इसी को तो लेयर में बांटते हैं। इसीलिए लेयर में क्यों बांटते हैं, क्योंकि एक साथ इंफॉर्मेशन नहीं जा सकता है, तो वो पार्ट में डिवाइड होगा। तो सबसे पहला काम क्या है, सेगमेंटेशन। और उसके बाद क्या करता है, सीक्वेंसिंग करता है। सीक्वेंसिंग मतलब क्या है कि मान लो अगर ये इंफॉर्मेशन जा रहा है, ये ट्रेवल कर रहा है ना। अभी ट्रेवल कैसे करेगा, वायर या वायरलेस के द्वारा करेगा, और ये सिग्नल के रूप में जाएगा, है ना। तो अगर उस ट्रेवलिंग पीरियड में अगर ये अनसीक्वेंस में हो गया, जैसे मान लो ICNT है, तो यहाँ पहले I फिर N फिर CT ऐसे कुछ हो गया, तो ये क्या करेगा, सीक्वेंस फॉर्मेट में इसको करेगा, इसको सीक्वेंस फॉर्मेट में करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंसिंग बोलते हैं, है ना। सेगमेंटेशन आपको समझ में आ गया, डिवाइड कर दिया। और उसके बाद सीक्वेंसिंग मतलब ये सीक्वेंस में बना देगा भैया, ICNT ऐसे जाना चाहिए, तो इसको सीक्वेंसिंग। और अगर कोई डेटा यहां से लॉस हुआ, अगर कोई डेटा लॉस हो गया, नहीं मिला है डेस्टिनेशन को, तो ये क्या करेगा, रीट्रांसमिशन करेगा, फिर से उसको भेजेगा। तो इसलिए ये 3 काम होता है। रीट्रांसमिशन मतलब फिर से दोबारा उसको करना, है ना। तो सेगमेंटेशन, सीक्वेंसिंग एंड रीट्रांसमिशन, ये 3 काम होता है किसका, हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आया यहां पे पार्ट में डिवाइड, इसको ब्रेक कर दिया जाएगा इंफॉर्मेशन को, ताकि इजिली ये ट्रेवल कर सके, है ना, इजिली ये ट्रेवल कर सके। और इसके बाद जो है, इसमें 2 प्रोटोकॉल, ये काम करने के लिए 2 प्रोटोकॉल का यूज होता है, TCP एंड UDP। सबसे पहले हम बात करते हैं TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। TCP जो होता है, अंतर दोनों में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इंटरव्यू के लिए, आप नोट डाउन कर सकते हो। TCP एंड UDP के बारे में TCP यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, और UDP इधर लिख दे रहा हूं। पहले यहीं पे TCP के बारे में लिख देते हैं, ठीक है। TCP जो होता है ये रिलायबल होता है, रिलायबल होता है, और कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। रीट्रांसमिट होता है, रीट्रांसमिशन ये होता है। और जो डेटा होती है 20 बाइट की होती है, जो फॉर्मेट जाती है 20 बाइट के फॉर्मेट में जाती है, ठीक है। अगर हम UDP की बात करेंगे, UDP जो होता है ये अनरिलायबल होता है, ये अनरिलायबल होता है, रिलायबल नहीं होता है, राइट। और ये कनेक्शन लेस होता है, और ये नो ट्रांसमिशन।
नो ट्रांसमिशन। और ये जो सिग्नल भेजता है ये 8 बाइट का भेजता है। तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि टीसीपी और यूडीपी में अंतर है ना, ऐसे आप बता सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए हम बताएं ना, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको समझना है, जो मेल वगैरह आप भेजते हो, ठीक है, जब हम मेल भेजते हैं कोई, तो क्या होता है, मेल जब हम भेजेंगे तो उसका एक्नॉलेजमेंट आपको मिलेगा, है ना, उसका एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। ये सबसे, इसीलिए इसको रिलायबल बोलते हैं कि मेल रिसीव हुआ या नहीं हुआ, है ना, मेल रिसीव हुआ या नहीं हुआ वो मिल जाएगा आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे। और ये जो होता है यहाँ पे वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है, इसमें सबसे मेन डिफरेंसेस ये है। एग्जाम्पल के लिए मेल आप बोल सकते हो यहाँ पे, या टेक्स्ट मैसेज जो आप लिखते हो ये चीज़। और इसका एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं डायल अप होता है, जैसे हम कॉल कर रहे हैं, डायरेक्ट हम किसी को कॉल करते हैं, तो ऐसा नहीं ना, ये वेट भी कर सकता है। जैसे हम मैसेज डालेंगे, अगर वो मैसेज जब मिलेगा उसको तो वहाँ से रिप्लाई करेगा। यहाँ तो मतलब रिप्लाई तो मिलना ही मिलना है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव इधर, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप कॉल, ऐसा तो नहीं ना हम कॉल कर रहे हैं और अगला कॉल आज नहीं उठाया फिर कल वहाँ से बोल रहा हेलो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ऑन स्पॉट अगर डायलअप होगा, अगर बनता है कम्युनिकेशन, तभी वहाँ पे बातचीत हो सकती है ना, अदरवाइज बाद में कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, बट यहाँ पे हो सकती है ना। ये दोनों में अंतर होता है। तो आई होप आपको समझ में आया। सिंपल में आपको ये समझना है ट्रांसपोर्ट लेयर को, ठीक है। तो कनेक्टेड विथ ट्रांसपोर्टेशन, राइट, इश्यूज बिटवीन होस्ट, डेटा ट्रांसपोर्ट, रिलायबिलिटी, है ना, रिलायबल है, मैंने समझा दिया सारा ये चीज़ आपको। रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अपर लेयर, सेगमेंट इट इनटू पैकेट। तो ये क्या करता है, अपर लेयर से इंफॉर्मेशन को क्या करता है, रिसीव करता है, यहाँ से जो भी डेटा है उसको सेगमेंट में करता है यहाँ पे, और सेगमेंट से कन्वर्ट करवा देता है किसमें, पैकेट में, ठीक है, ये काम करता है। कैन प्रोवाइड एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, ये भी करेगा, कोई अगर एरर है उसको डिटेक्शन करेगा, प्रोवाइड करेगा ये, ठीक है। तो ये सारा काम होता है किसका, ट्रांसपोर्ट लेयर का, ओके। तो इसीलिए आप देखोगे टीसीपी आईपी मॉडल में तो ये है एप्लीकेशन लेयर, और ये एज इट इज ट्रांसपोर्ट लेयर रहेगा, ये दोनों लेयर ऐसे रहेंगे, हम दिखाएंगे आपको। अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरिंग ऑफ मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर, ओके। अब हम बात करते हैं नेटवर्क लेयर की। तो नेटवर्क लेयर को लेयर 3 भी बोलते हैं हम लोग, और नेटवर्क लेयर जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है बेस्ट पाथ प्रोवाइड करने के लिए, है ना, बेस्ट पाथ प्रोवाइड करता है, एड्रेस एंड बेस्ट पाथ प्रोवाइड करता है, राउटिंग प्रोटोकॉल इसमें यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये पैकेट में कन्वर्ट, जो सेगमेंट यहाँ पे बना वो पैकेट्स में यहाँ पे कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो प्रोवाइड नेटवर्क वाइड एड्रेसिंग एंड मैकेनिज्म टू मूव पैकेट बिटवीन नेटवर्क राउटिंग, है ना, राउटिंग करता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क एड्रेसिंग एंड राउटिंग, इसके जो एग्जाम्पल है हमारे आईपी एंड टीसीपी आईपी। आईपी एड्रेसिंग जो होता है आईपी प्रोटोकॉल का, ये टीसीपी आईपी जो पैकेट होता है उसका एक पार्ट है ना। तो नेटवर्क लेयर ये होता है, और राउटिंग जो होते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं, कई सारे राउटिंग प्रोटोकॉल यूज होते हैं। इसका जो मेन डिवाइस होता है वो राउटर होता है, और राउटर होते हैं और लेयर 3 स्विचेस होते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे डिवाइसेस यूज होने शुरू हो जाते हैं, जो भी हमारे नेटवर्किंग में डिवाइसेस यूज होते हैं नेटवर्क लेयर से ही डिवाइसेस हमारे यूज होने शुरू हो जाते हैं। तो नेटवर्क लेयर में बेसिकली हम लोग राउटर का यूज करते हैं, ये राउटर प्रोटोकॉल को समझता है, और लेयर 3 स्विचेस को समझता है, लेयर 2 स्विच को नहीं समझेगा ये, ओके।
Network layer is responsible for the delivery of information, delivery of individual packets from the source host to the destination host, right? अब ये होस्ट कैसे, नेटवर्क एड्रेसेस है, नेटवर्क वाइड एड्रेस है ना, ट्रांसफर डेटा अक्रॉस सबनेट। हाँ, ये अक्रॉस सबनेट मतलब अलग अलग लोकेशन, अलग अलग नेटवर्क को भी समझेगा ये, राइट। अब हम बात करते हैं OSI रेफरेंस मॉडल के डेटा लिंक लेयर को, इसको लेयर 2 भी बोलते हैं हम लोग। और जो डाटा लिंक लेयर होता है यहाँ पे ये देखिए, प्लेसेस डेटा एंड रिट्राइव्स इट फ्रॉम द फिजिकल लेयर एंड प्रोवाइड एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटीज, है ना। ये जो है, जो भी यहाँ से पैकेट आया ये फ्रेम में कन्वर्ट होगा, और ये जो है जो भी डेटा उसको क्या करेगा, फिजिकल लेयर को मूव करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको चेक करेगा, एरर डिटेक्शन चेक करेगा, और उसको क्या करेगा, फिजिकल लेयर को ट्रांसफर करेगा कि डिलीवरी के लिए, डिलीवरी तो फिजिकल लेयर ही भेजेगा ना, जहाँ पे जिस डेस्टिनेशन को भेजना है उसको, ठीक है। तो ये इसका काम होता है, चेक करना उसको और उसको ट्रांसफर कर देना फिजिकल लेयर को। तो प्रोवाइड रिलायबल ट्रांसफर ऑफ डेटा अक्रॉस द मीडिया, फिजिकल एड्रेसिंग, नेटवर्क टोपोलॉजी, एरर डिटेक्शन एंड फ्लो कंट्रोल, ये सारा इसका एग्जाम्पल है। द डेटा लिंक लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम फ्रॉम द हॉप, नोड्स, हॉप मतलब नोड्स बोलते हैं हम, टू द नेक्स्ट, फ्रॉम वन होप टू अनदर, ओके, नेक्स्ट होप। होप जो होता है, होप काउंट हम बोलते हैं, जो हमारा नोड होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं उनको हम होप बोलते हैं या नोड बोलते हैं। ये सब इसमें प्रोटोकॉल, CSMA CD, ये सब इसमें जो मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल, हाँ यहाँ पे मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और इस डेटा लिंक लेयर में लेयर 2 स्विचेस का यूज होता है, ये ध्यान रखना आपको, लेयर 2 स्विचेस। और लास्ट में है यहाँ पे फिजिकल लेयर, और फिजिकल लेयर जो होता है ये जो होती है जो हमारी डिवाइसेस, जितनी हमारी डिवाइसेस होती है, वायर, केबल, राउटर, स्विचेस, जितने डिवाइसेस मतलब जो भी टोपोलॉजी होती है उसको डायरेक्ट, यही एक लेयर जो होती है हार्डवेयर को समझती है, बाकी सभी इसको हार्डवेयर लेयर बोलते हैं, जो भी डेटा डायरेक्ट ये सिग्नल में कन्वर्ट करके डेस्टिनेशन को भेजता है, ठीक है। तो ये हमारा फिजिकल लेयर है। डिटरमाइन द स्पेस फॉर ऑल फिजिकल कंपोनेंट, केबलिंग लाइक डिवाइसेस, ओके, ये सभी चीजें हैं। द फिजिकल लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन होप टू द नेक्स्ट होप। अब एक साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं हम, देखो हाउ डज इट ऑल वर्क टुगेदर, यहाँ पे कैसे काम कर रहा है आप समझने की कोशिश करिए, यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा जितना हमने समझाया। अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से और यहाँ पे भेजनी है, होस्ट ए से होस्ट बी को भेजना है, तो क्या प्रोसीजर फॉलो होना है यहाँ पे, ठीक है। ईच लेयर कंटेन अ प्रोटोकॉल डाटा यूनिट, इसको हम बोलते हैं PDU, है ना। Protocol data unit are used for peer-to-peer contact between corresponding layer. Okay, data is handling by the top 3 layer. Then यहाँ समझना, handle by top 3 layer, then segmented by the transport layer. मतलब जो भी डाटा हमारे है इंफॉर्मेशन यहाँ 3 लेयर से होकर, ये 3 लेयर, एप्लीकेशन में क्या हो रहा है, जो भी हमारा एप्लीकेशन है, ब्राउजर हम यूज करते हैं HTTP, जो भी हम एप्लीकेशन ब्राउज करने की कोशिश करते हैं, है ना, जो भी एप्लीकेशन,
वो चीज़ें क्या है, एप्लीकेशन लेयर। फिर यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या है, फॉर्मेट ऑफ द डेटा, कौन सा जो भी डेटा आप यहाँ ब्राउज करने की कोशिश कर रहे हो कौन सा है फॉर्मेट, है ना, कौन सा फॉर्मेट है। आप जैसे पीडीएफ फाइल को ब्राउज कर रहे हो या जेपीजी फाइल को ब्राउज कर रहे हो, कौन सा फॉर्मेट उसको समझता है। और दूसरा चीज़ क्या होता है, कंप्रेशन डीकम्प्रेशन का काम करता है। तीसरा क्या होता है, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का काम करेगा ये, मतलब ये सब कुछ डाटा से रिलेटेड ही रहेगा। तीसरा जो होता है सेशन इस्टेब्लिश करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन हमारा है एप्लीकेशन ओपन किया हमने उसका टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है ना, तो ये सारी चीजें डाटा से रिलेटेड, इसीलिए इसको हम डाटा यहाँ पे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, डाटा इज हैंडल बाई टॉप 3 लेयर, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है ये टॉप 3 लेयर की, इसीलिए इनको हम एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं सीधा सीधा, ठीक है। तो इस एंड देन सेगमेंटेड बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, इसको सेगमेंटेशन मैंने बताया आपको, जो इन्फॉर्मेशन है उसको ब्रेक कर देगा कई पार्ट्स में, राइट। सेगमेंटेशन मैंने बताया था ना, ICNT हम अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे, उसको सेगमेंटेशन बोलते हैं, सेगमेंट। और देन यहाँ पे द नेटवर्क लेयर प्लेसेस इट इनटू पैकेट्स। ये क्या करेगा, नेटवर्क लेयर इसको पैकेट में कन्वर्ट कर देगा। एंड द डेटा लिंक लेयर फ्रेम द पैकेट्स फॉर द ट्रांसमिशन। तो डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, डेटा लिंक लेयर इसको फ्रेम कर देगा ट्रांसमिट करने के लिए, फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां से वो सिग्नल में कन्वर्ट होके ट्रांसफर करेगा उसको। फिजिकल लेयर कन्वर्ट इनटू बिट एंड सेंड इट आउट ओवर द मीडिया। मतलब क्या करेगा, मीन्स क्या हुआ, डेटा कन्वर्ट हुआ सेगमेंट में, सेगमेंट पैकेट में, पैकेट फ्रेम में, और फ्रेम से क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा बिट मतलब ये बाइनरी फॉर्म में चला जाएगा, 0101 फॉर्म में ये ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमारा जो इंफॉर्मेशन होता है, जो डाटा होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाता है, सोर्स से डेस्टिनेशन को हम भेजते हैं, मतलब ऐसे काम करता है। जब भी हम कोई एक्सेस करते हैं या सेंड करते हैं तो ऐसे काम करता है, राइट। तो आई होप ये डाउट क्लियर हुआ होगा आपको, और इसको एक सिंपल एग्जांपल में समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे सिंपल एग्जांपल के साथ। देखो यहाँ पे एप्लीकेशन से कैसे, एक 20 पेज का कोई लेटर है जिसको हमें कहीं पे भेजना है, सपोज करो बाहर कंट्री में भेजना है, चाहे कहीं पे, कहीं डेस्टिनेशन है हमारा, सपोज करो यहाँ पे ये है दिल्ली में और ये भेजना है हमें बेंगलोर को, ये बेंगलोर को भेजना है। तो 20 पेज का जो डेटा है, लेटर है, उसको हमें भेजना है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, यहाँ पे लिखेगा, ये 20 पेज का जो भी लेटर है यहाँ पे लिखेगा एप्लीकेशन में, ठीक है, चाहे जिस फॉर्मेट में लिखा हो, चाहे डॉक्यूमेंट में लिखा या फिर PDF में लिखा, फोटोशॉप में लिखा, जिसमें भी लिखा। फिर ये क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसलेट उस फॉर्म में करेगा कि डेस्टिनेशन, भैया ये बेंगलोर में ये हिंदी समझते नहीं है लोग, वहाँ पे अंग्रेजी समझते हैं, तो ये क्या कर देगा, हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट कर देगा, इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। तो सेम लाइक अगर यहाँ पे हम PDF भेज रहे हैं, PDF ये पढ़ पाएगा कि नहीं डेस्टिनेशन, तो हम कहते हैं नहीं, हम PDF हमारे पास नहीं है, तो हम PDF क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करके भेजते हैं किसी को। आप देखते होंगे किसी को कुछ डेटा भेजते हैं तो कहते हैं कि अरे हमारे कंप्यूटर में तो है ही नहीं, फोटोशॉप है नहीं, कैसे, तो हम क्या करेंगे, उसको हम PDF में कन्वर्ट करके भेजेंगे। ज़्यादातर PDF में सभी के पास रहता है, तो इसलिए ऐसे कन्वर्ट, क्योंकि ये समझता कौन, प्रेजेंटेशन लेयर, है ना। तो ट्रांसलेट द लेटर टू द रिसीवर कैन रीड इट, मतलब ऐसे, तो वो कौन ट्रांसलेट करेगा, ये प्रेजेंटेशन लेयर। देन सेशन क्या करेगा, ये टाइम पीरियड को सेट करेगा कि क्या, इंश्योर द इंटेंडेड रिसिपेंट कैन रिसीव द लेटर, मतलब किस, इस इंश्योर करेगा कि इस समय ड्यूरेशन पीरियड में क्या ये रिसीव हो जाए कि नहीं, कि जो भी हमारा देखते हैं बैंक अकाउंट जब हम लॉगिन करते हैं तो उसका एक टाइम पीरियड इतना टाइम से देता है कि लॉगिन करके आप इजीली पैसे उतना देर में ट्रांसफर कर सको। पता चला वो 1 ही मिनट का टाइम पीरियड रहेगा, तो फिर लॉगिन करके जैसे आप करोगे तो बीच में ही लॉग आउट हो जाएगा, तो
तो हो नहीं पाएगा, इसलिए वो इंश्योर करके ही दिया जाता है उसका टाइम पीरियड, है ना। ये चीजें हैं कि टाइम फ्रेम वर्क बनेगा कि डेटा यहाँ से वहाँ रिसीव, और दूसरा काम क्या करेगा, ये पूरा एड्रेस वगैरह यहाँ वेरीफाई कर लेगा कि रिसीवर को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ पे क्या करता है, ये क्या करेगा, सेगमेंटेशन करेगा, सेपरेट एंड नंबर पेज लाइक रजिस्टर्ड मेल, ट्रैक्स डिलीवरी, रिक्वेस्ट एंड अदर पैकेज, राइट, ये सभी को क्या करेगा ये, हाँ, एंड इफ वंस इज लॉस्ट डैमेज इन द मेल, है ना, अगर कुछ भेजा हमने तो क्या करेगा, अगर कुछ डैमेज हो गया, लॉस हो गया, तो क्या करेगा, वहां पे रीट्रांसमिट करेगा, रीट्रांसमिशन होता है इसके अंदर। और सेपरेशन कैसे करेगा ये, उसको हम क्या सेगमेंटेशन बोलते हैं, है ना, सेगमेंट करेगा, डेटा को ब्रेक कर देगा, और उसके बाद क्या करेगा, उसको रजिस्टर्ड करेगा, है ना, ये सारा काम करता है ये। और रीट्रांसफर सीक्वेंसिंग फॉर्म में करेगा उसको, सीक्वेंसिंग फॉर्म में ये सारा काम करता है कौन, ट्रांसपोर्ट लेयर। देन नेटवर्क लेयर क्या करेगा, पोस्टल सेंटर शॉर्टिंग लेटर बाय जिप कोड। अब ये क्या करेगा, नेटवर्क लेयर शॉर्ट पाथ करने के लिए, अब देखते हो किसी को एड्रेस अगर कुछ सामान हमें भेजना तो क्या रहेगा, वहां पे क्या जाना रहेगा कि भैया उनका जिप कोड, आप कहीं कोई कोरियर करो सबसे पहले वो आपसे जिप कोड मांगेंगे कि क्या हमारा ये लोकेशन है कि नहीं, सुटेबल है या नहीं है। अगर वो जिप कोड करेगा मैच तभी वो बोलेंगे ऑर्डर फिक्स करेंगे, है ना। तो ये शॉर्ट करेगा एड्रेस को कि इजिली वहां पे पहुंचाया जा सके उसको, नहीं ना, तो शॉर्ट पाथ बताता है नेटवर्क लेयर। आप सीधे सीधे समझने की कोशिश करो, पोस्टल सेंटर शॉर्टिंग लेटर बाय जिप कोड टू राउट देम क्लोजर टू द डेस्टिनेशन, मतलब उनको इजिली जिप कोड दिया दिया, लैंडमार्क दे दिया जाए कि इजिली वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, ठीक है। एंड देन डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, लोकल पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाएगा, भैया जहां पे भेज रहे हैं हम बेंगलोर के लोकल प्लेस पोस्ट ऑफिस में, ये बीटीएम लेआउट या जो भी है वहां पहुंच जाएगा, और वहां से फिर वहां का जो पोस्टमैन रहेगा वो डेस्टिनेशन को वहां पहुंचा देगा। तो ये क्या करेगा, लोकल पोस्ट ऑफिस डिटरमाइनिंग विच व्हीकल टू डिलीवर द लेटर, ओके। देन फिर यहाँ पे फिजिकल लेयर ट्रक प्लेन जो भी है यहाँ से डिलीवर कर देगा डेस्टिनेशन को, राइट। तो इस तरह से ये काम करता है। तो आई होप आपको ये एग्जांपल तो समझ में आया होगा, और इसको याद करने के लिए ये सब तरीके हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं इतना तो याद ही कर लेंगे। फिजिकल डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन एंड प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन, इसको ऑल पीपल सीम्स टू नीड डाटा प्रोसेसिंग, ऐसे अगर याद करना हो तो ऐसे याद कर सकते हैं इसको, ठीक है, बस। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और समझने की कोशिश करिए कॉन्सेप्ट को। नोट्स आपको हम शेयर कर देंगे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। और जो इसका पार्ट 2 है बहुत जल्दी हम उसको पार्ट 2 भी अपलोड करेंगे, OSI एंड TCP/IP मॉडल पार्ट 2, OTCP/IP मॉडल, ओके।